महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद उद्धव ठाकरे काफी परेशान हैं। उद्धव ठाकरे अब अपने बेटे आदित्य ठाकरे के सियासी भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। उद्धव ठाकरे अब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो फिर से अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस हासिल करें। संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे सत्ता भी गंवा चुके हैं और पार्टी भी। कहा जाता है कि संजय राउत के बहकावे में आकर ही उद्धव ठाकरे बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और शरद पवार के साथ चले गए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत की सुनने वाले नहीं हैं और अब वो कमान अपनी हाथों में ले चुके हैं। संजय राउत अभी कांग्रेस के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन में बने रहना चाहते हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अब कांग्रेस से अलग होकर फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहते हैं। कांग्रेस भी हैरान है कि अचानक उद्धव सेना कैसे बदल सकती है। दर्शकों, उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जाने की वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया है। ऐसे में अब वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब संजय राउत का क्या होगा, क्योंकि संजय राउत के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब उद्धव सेना कांग्रेस से अलग होने पर मंथन कर रही है, तो वहीं संजय राउत राज्यसभा जाने के लिए कांग्रेस के साथ ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे एक्टिव हो गए हैं। इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी का नाम न लेते हुए अब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारियों में दमखम के साथ जुट गए हैं। उद्धव ठाकरे को इस बात का अंदाजा है कि 2017 में बीएमसी की सत्ता कब जाने से बाल बाल चूक गई बीजेपी बीएमसी की सत्ता हथियाने के लिए हर संभव तरीका अपना सकती है। अक्सर विधानसभा चुनाव को निकाय चुनाव का ट्रेलर ही माना जाता है। ऐसे में अब बीएमसी को लेकर उद्धव ठाकरे काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं अब उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर मैराथन बैठक शुरू कर दी है। बाकायदा प्लानिंग की गई है कि किस क्षेत्र से नेताओं की कब बैठक होगी। उन्हें रिपोर्ट कार्ड भी सौंपने को कहा गया है। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि बीजेपी हैदराबाद नगर निगम चुनाव 2020 की स्ट्रेटजी को मुंबई में भी अपना सकती है। बीजेपी की हैदराबाद स्ट्रेटजी ने बीजेपी को 4 सीट से सीधे 48 सीट पर पहुंचा दिया था। बीजेपी हैदराबाद नगर निगम चुनाव की सत्ता तो नहीं हथिया पाई थी, लेकिन उसने हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की होम पिच पर उन्हें दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। बीजेपी ने हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में अपने बड़े नेताओं को उतार दिया था। ऐसे में बीजेपी अब बीएमसी में भी पूरी ताकत झोंक सकती है और हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव सेना को घेर सकती है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ें, नहीं तो विधानसभा चुनाव की तरह ही बीएमसी चुनाव में भी उनका सफाया तय है। ऐसे में अब बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं और संजय राउत अलग थलग पर गए हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे खुद सीएम फडणवीस से मिल रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी से संजय राउत को दूर रख रहे हैं। मतलब साफ है कि उद्धव भी जानते हैं कि बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाना है तो संजय राउत को दूर रखना होगा, क्योंकि संजय राउत बीजेपी के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे संजय राउत को बीजेपी से दूर रख रहे हैं। उद्धव ठाकरे इन दिनों मुंबई में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं 21 दिसंबर को एक बैठक हुई, जिसके बाद ये बैठकें प्रेरक विधानसभा के हिसाब से हो रही है। खुद उद्धव ठाकरे बैठक के जरिए समीक्षा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मुंबई में विधानसभा निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी और उन्होंने वार्डवार शाखा प्रमुखों से लेकर विभाग प्रमुखों तक से बातचीत की। इसके बाद निरीक्षकों ने 21 दिसंबर को एक बैठक में उद्धव ठाकरे को रिपोर्ट सौंपी। खबर के मुताबिक निरीक्षकों ने यह भी कहा कि कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। कांग्रेस के साथ जाने की वजह से ही हिंदुत्व की छवि खराब हुई है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत कांग्रेस के साथ ही चिपके रहना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है। इस पर संजय राउत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी वो है जिसकी सरकार है और कांग्रेस वो है जो अपनी सरकार चाहती है, तो इनको आपस में समझाना होगा कि इनका दुश्मन कौन है, आपस में नहीं बीजेपी से लड़ना है। मतलब अब संजय राउत को अपनी पार्टी से ज्यादा इंडी गठबंधन को लेकर चिंता हो रही है। संजय राउत अब भी कांग्रेस के साथ ही रहना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो फिर से राज्यसभा कैसे जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव ठाकरे उनकी सुनने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें